अगर आपने उनका कोई टॉय चुरा लिया हो तो उनको प्लीज वापस कर दो, क्योंकि चोरी करना अच्छी बात नहीं है। अंकल, मैंने किसी का टॉय नहीं चुराया है। मम्मी, ये मुझे चोर बोल रहे हैं। क्या? मेरे बेटे को चोर कहा? ये लो, ये लो, ये लो। सॉरी, सॉरी। बड़े भैया, तुमने अपने कितने सारे गैजेट हमारे ऊपर टेस्ट किया है, एक बार हमारा गैजेट भी तो अपने ऊपर ट्राई करने दो। पापड़ वाले ने मोटू मेरे पाए, मेरे प्रा, मेरे बड़े प्रा, मेरे ऊपर रेस मत डालना यार। मोटू पतलू हमारे ऊपर रेस डालकर भाग गया। पता नहीं अब हमारे साथ क्या होगा। सब तुम्हारी वजह से हुआ है। उनका गैजेट का असर है कि हम ये काम बार बार कर रहे हैं। अब पता नहीं कितनी देर तक बॉम्ब के साथ ब्लास्ट होना होगा। ओए, मैं ठीक हो गया। ओए, मैं ठीक हो गया। ठीक हो गया। उनके गैजेट का असर खत्म हो गया। बल्ले, शावा, मोटू पतलू के गैजेट का असर खत्म हो गया यार। अरे मस्ती करो, कितने समोसे बनाऊंगा। अरे इतने समोसे तो मैंने आज तक नहीं बनाए एक साथ। अरे ऊपर वाले, तेरा धन्यवाद, मैं ठीक हो गया। आने दो मोटू पतलू को। पतलू, वो देखो, वो लोग इधर ही आ रहे हैं। मोटू भागो। ओए मोटू पतलू, रुक जाओ। मैं कहता हूँ रुक जाओ। ओए दोस्तों, हम तो बस अपने गैजेट को टेस्ट करना चाहते थे। तुम दोनों के गैजेट की वजह से मैंने बॉक्सिंग की इतनी प्रैक्टिस की कि मैं एक पंच में पंचिंग बैग फाड़ डालता हूँ। अब कोई बॉक्सर मेरे सामने टिक ही नहीं सकता। थैंक यू मोटू पतलू। और मोटू मेरे भाई, मेरे बड़े प्यार, तुम्हारे गैजेट की वजह से मैंने इतने बॉम्ब बनाए कि मैंने बिल्कुल परफेक्ट फॉर्मूला ढूंढ निकाला है यार। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। मोटू पतलू, थैंक यू यार। अया माँ मोटू पतलू, मैंने भी फायर कर के इतने सारे नारियल गिराए कि अब नारियल मेरे ऊपर नहीं गिरते। अब मैं बिल्कुल ट्रेंड हो चुका हूँ। ये देखो मोटू पतलू, अरे मेरी तरफ से भी थैंक यू। मैं भी समोसे बना कर समोसा स्पेशलिस्ट बन गया हूँ। अब फुरफुरी नगर के दूसरे शहरों से भी लोग मेरे बने समोसे खाने आ रहे हैं। हमें खुशी है कि हमारी वजह से आप सबका फायदा हुआ। चोरी भी नहीं किया, डाका भी नहीं डाला, तुम सबकी मदद करने जेंटलमैन जॉन है आला। वाह बॉस वाह, क्या कविता कही है। कविता के बच्चे, कविता को छोड़ो, मोटू पतलू को जनरेटर दो। मोटू पतलू, ये जनरेटर आप दोनों के लिए एकदम फ्री है, ताकि आपको कभी बिजली जाने से परेशानी न हो। ओह, थैंक यू। नो थैंक्स, हमें मुफ्त की कोई चीज नहीं चाहिए। हमें जरूरत होगी तो हम खरीद लेंगे।
चिंगम सर, एक जनरेटर आपके घर और एक पुलिस स्टेशन भेज दिया है। बाकी पूरे फुरफुरी नगर को आधे दामों में ये बेच रहा हूँ। मुझसे फुरफुरी नगर के लोगों की परेशानी देखी नहीं जाती। अच्छा नमस्ते, अभी बहुत लोगों की परेशानी दूर करनी है, चलता हूँ। मोटू पतलू देखो, जॉन तक सुधर गया है, लेकिन तुम दोनों अपनी हरकतों से बाज नहीं आते। चिंगम सर, हम भी फुरफुरी नगर वालों की परेशानी दूर करने के लिए ही उस टूटे हुए वायर को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, ये वायर बार बार टूट कैसे जाता है? मैं पिछले एक हफ्ते में कई बार जुड़वा चुका हूँ। चिंगम सर, जॉन चोर है और वो कभी सुधर नहीं सकता। जरूर इस वायर के बार बार टूटने और बिजली के गुल होने में उसका ही हाथ है। हम साबित करके रहेंगे। पतलू ऊपर ही ऊपर भाग, वरना आज हम अगर नीचे गए तो सीधा ऊपर वाले के पास पहुंच जाएंगे। तुम ठीक कह रहे हो, पहले मैं भागूंगा। नहीं, पहले मैं। ये कैसा वायर है? ये तो किसी ने प्राइवेट काम के लिए लगाया है और इल्लीगल है। चलो चल के देखते हैं। मोटू पतलू जो वायर को जोड़ रहे हैं वो हम फिर से तोड़ देंगे। कोई नहीं जानता कि उसी वायर से फुरफुरी नगर में बिजली आती है। हम कितने अक्लमंद हैं। ओ, तो ये चाल है तुम्हारी। जिस तार से फुरफुरी नगर में बिजली आती है, पहले उसे तोड़ के बिजली गुल करते हो और फिर सस्ते में जनरेटर बेच के नाम भी कमा रहे हो और पैसा भी। अभी दिखाता हूँ। लेकिन अब तुम दोनों नहीं बचोगे। तुम्हारी वजह से हम दोनों ने बहुत मार खाई है। मोटू, पहले मैं। नहीं, पहले मैं। कहा ना पहले मैं। बोला ना पहले मैं। अया माँ, मैंने सब सुन लिया है। तुम दोनों दोस्त हो। ये क्या पहले मैं लगा रखा है। अरे जो करना है एक साथ कर लो। हाँ, तुम्हें इसका हक है। थैंक यू चिंगम सर, मैं तो इसी का इंतजार कर रहा था। चलो पतलू, हो जा शुरू। प्रिय सज्जनों, अगर किसी बात को लेकर असमंजस हो तो उसी समय उस बात पर बातचीत करके दूध का दूध, पानी का पानी कर लेना चाहिए। ऐसा करने से जीवन की आधी समस्याओं का समाधान हो जाएगा और व्यक्ति कुशल जीवन व्यतीत कर सकेगा। पतलू देखो, इन्होंने कितनी बड़ी बात कितने सरल शब्दों में कही है। आज से मैं भी अपने मन में कोई बात नहीं रखूंगा। जिस बात को जिस समय क्लियर करना है तभी कर दूंगा। उसी समय दूध का दूध और पानी का पानी कर दूंगा और एक खुशहाल जिंदगी जीऊंगा।
मोटू, इन्होंने बात तो सच में अच्छी और सच्ची कही है, लेकिन समय देखकर ही उस पर अमल करना। इन सज्जन पुरुष की बात सुनकर मेरे शैतानी दिमाग के किचन में एक तूफानी आइडिया बुलबुले मार रहा है। बॉस, इससे पहले बुलबुला फूट जाए, हमें भी अपना आइडिया बताओ ना। बताना क्या है, करके दिखाता हूँ। आंखें खुली और मुंह बंद। मैंने मशहूर कहावत सुनी है, जिसकी लाठी उसी की भैंस, पर पता नहीं इसमें कितना सच और कितना झूठ है। मोटू, तुम्हारे क्या विचार हैं? बताओ ना। मेरे विचार जानने से अच्छा है कि मैं अभी दूध का दूध और पानी का पानी कर देता हूँ। वो देखो, एक आदमी सामने अपनी भैंस लेकर इसी तरफ आ रहा है। मैं अभी उससे पूछता हूँ। मोटू रुक जाओ, लो गई भैंस पानी में। क्यों बड़े भैया, क्या ये भैंस तुम्हारी है? हाँ मेरी है। और ये लाठी? अरे हाँ, भैंस भी मेरी है तो ये लाठी भी मेरी है। नहीं नहीं, अरे ये कोई जरूरी तो नहीं कि भैंस तुम्हारी है तो लाठी भी तुम्हारी हो। किसी और की लाठी भी तो हो सकती है। क्यों? क्या मतलब है तुम्हारा? अभी दिखाता हूँ कि लाठी किसकी और भैंस किसकी। नहीं बड़े भैया, मैं तो पूछकर सिर्फ दूध का दूध और पानी का पानी कर रहा था। इसमें नाराज होने वाली कौन सी बात हो गई? नीचे आ तो तुझे दूध का दूध और पानी का पानी करके दिखाता हूँ। नीचे आ। नहीं नहीं, मैं नीचे आया तो तुम फिर मारोगे। मुझे पता चल गया कि लाठी और भैंस दोनों तुम्हारी है। नीचे आता है कि नहीं, या मैं ऊपर आऊँ? अब बता, किसकी लाठी और किसकी भैंस? जिसकी लाठी उसी की भैंस। ठीक है, तो आगे से ध्यान रखिए। देखा जॉन, अब बिल्कुल क्लियर हो गया। जिसकी लाठी उसी की भैंस होती है। दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया मैंने। थैंक यू मोटू, थैंक यू। तुमने मेरा कंफ्यूजन दूर कर दिया। अरे मोटू, इतनी मार खाने के बाद समझ में आया तो फिर क्या आया। अब चलो यहाँ से, इस जॉन की बातों पर ध्यान मत देना। अरे पतलू, जब ये पेड़ बहुत बड़ा हो जाएगा तो सबके लिए कितना काम आएगा ना। राहगीरों को छाया देगा, बच्चों को मीठे फल देगा। मुझे तो सोच कर ही खुशी हो रही है। हाँ वो तो है, पर सिर्फ पेड़ लगाने से कुछ नहीं होगा, उसकी देखभाल भी उसी तरह से करनी पड़ेगी। अयो माँ, मेरी सरकारी टोपी, मेरा टोपी लौटाओ, वो सरकारी टोपी है। यो मंकी, मेरा सरकारी टोपी लौटाओ। तुम्हें कानून की कसम, भारत माता की कसम, हिंदुस्तान की कसम, टोपी लौटाओ। टोपी 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 टोपी। इसे कहते हैं आम के आम, गुठलियों के दाम। ये मंकी लोग टोपी के अलावा सब कुछ फेंक के मार रहे हैं। लगता है इन्होंने भी वो कहानी सुनी है। जानी, इनको क्या पता कि इनकी ये ट्रिक अब पुरानी हो चुकी है। चलो दोस्तों। बॉस, नदी की तरफ क्यों जा रहे हो बॉस? नहीं बॉस, हम आपको नहीं जाने देंगे।
वफादारी से मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। बॉस बॉस, आप वापस आ गए? पर बॉस, आप नदी में कूदे ही क्यों थे? क्योंकि मैंने नदी में ये सुनहरी बोतल को तैरते हुए देख लिया था। मुझे इस बोतल को पकड़ना था। चलो देखते हैं इस बोतल के अंदर क्या है। इस बोतल के अंदर एक इनविजिबल ऑयल है जो कभी भी खत्म नहीं होता है। ये ऑयल जिस किसी के भी पैरों में लग जाएगा तो वो इंसान जमीन में फिसलना शुरू कर देगा। अगर उसने जूते पहने हो फिर भी वो रोके नहीं रुकेगा। कुछ गलत लोग मुझसे मेरा एक्सपेरिमेंट छीनना चाहते थे, इसीलिए जल्दबाजी में मुझे ये बोतल नदी में फेंकना पड़ रहा है। उम्मीद करता हूँ ये बोतल किसी अच्छे आदमी को ही मिलेगी। बिल्कुल सही आदमी के हाथ ये बोतल लगी है। अरे मुझसे अच्छा कोई और कहाँ हो सकता है? क्यों नंबर 1 नंबर 2, देखो तो मैं कितना अच्छा आदमी दिखता हूँ ना। बॉस, और अच्छे आदमी? बॉस, आपसे अच्छा तो कोई और हो ही नहीं सकता। तो फिर आ जाओ, कुछ अच्छा करने का समय आ गया है। अरे मोटू, अभी भी नींद में हो क्या? संभल कर चलो। अब क्या हुआ? तुम भी तो संभल कर चलो। अब ये दोनों एक दूसरे को संभालने में ही लगे रहेंगे। मोटू, जूते पहन लो। लगता है जमीन में कोई चिकनी चीज गिर गई है, इसलिए हम दोनों फिसल रहे हैं। Even after wearing shoes, we are sleeping. मैं ठीक हो गया, लेकिन उस जॉन के बच्चे को सबक सिखा के ही रहूंगा। मतलब खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं जलती। तुम भी कुछ सोचो। आइडिया। मोटू, ये डॉक्टर झटका की दवाई ने तो फिर से उल्टा असर दिखा दिया है। अब तो तुम बेजान और जान दोनों चीजों को गायब कर सकते हो। ध्यान से मोटू, ये चश्मा तुम 24 घंटे पहन कर रखना, प्लीज। मैं पहले जॉन को गायब करूंगा, फिर चश्मा पहनूंगा। क्या? नहीं नहीं, अब तो भागना पड़ेगा। सॉरी मोटू, वेरी सॉरी। मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था। तुम तो मेरे भाई जैसे हो। ओह, तो अब भाईचारा सूझ रहा है। अभी चश्मा उतार कर बताता हूँ।
है।